चलिए तो फिर से क्वेश्चन में क्या बोला गया है। समान दूरी होना चाहिए। दूरी क्या होना चाहिए? समान। तो मान लिया जाए कि ए से बी तक का दूरी है x किलोमीटर, एक केस में। और दूसरा केस में देखिए, टोटल डिस्टेंस है p से क्या चीज r। तो p से q का भी दूरी है x किलोमीटर और q से r का भी दूरी है x किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आइए। तो पहला बार आदमी जाता है कितना के स्पीड से? तो ए से बी तक गया है, मान लीजिए कि ए के स्पीड से गया है, आपको 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसी को लौटा है b किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये बोलिए दोनों बार अलग अलग दूरी तय किया कि एक समान, एक समान। जितना दूर गया उतना ही दूर वापस लौटा। इसमें भी वही बात देखिए, ए से बी तक, सॉरी पी से क्यू तक गया 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। क्यू से फिर आर तक गया b किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो जितना दूरी पहला बार तय किया उतना ही दूरी, पहला में भी वही है, जितना दूरी फर्स्ट स्टेप में या जितना दूर ए के स्पीड से गया उतना ही दूर बी के स्पीड से गया। अब आपको निकालना क्या चीज है? एवरेज स्पीड। ये बोलिए पहले तो ये दिमाग में रख लीजिए कि एवरेज स्पीड कोई नया स्पीड नहीं होता है। सीधा सीधा आइए, स्पीड बराबर बोलिए, हाँ एवरेज स्पीड कहेगा तो सिंपल स्पीड समझिएगा। इसमें लिखिएगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम। यही बात दिमाग में रखना है। ये बोलिए अब एवरेज स्पीड हम निकालते हैं पहला में भी और एवरेज स्पीड निकालते हैं दूसरा में भी। पहला केस में बोलिए टोटल कितना दूरी तय किया गया? तो x किलोमीटर गया और आया नहीं क्या? x किलोमीटर आया तो टोटल कितना? 2x। दूसरा में टोटल दूरी बोलिए x और x कितना? 2x। तो ये ऊपर में क्या लिख दिए? डिस्टेंस। अब बटा में क्या लिखना है? टाइम। तो ये बोलिए जाने में कितना समय लगा, वो समय दिया है कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो बोलिए समय बराबर क्या होता है? हाँ, डिस्टेंस बाई स्पीड, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना? x और चाल कितना? तो स्पीड हो गया, टाइम हो गया x बाई ए। एक्स बाई ए क्या निकाले? टाइम, जाने का समय। अब बोलिए आने में कितना समय लगा? x बाई बी। यहाँ पर आइए, p से q तक जाने का समय बताइए, x बटा ए, और q से r तक x बाई बी। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो आइए, यह x कट जाएगा कॉमन होकर के, और ए बी का एलसीएम बोलिए, आई नीचे से चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2ab। और नीचे में बोलिए ये हो गया b या ये हो गया a, मतलब a प्लस। चलिए इसमें भी देखिए x कॉमन होके कट जाएगा, सेम ही चीज आ गया, यही हो गया 2ab बटा a प्लस। तो इसी को याद रख लिया जाता है। याद ऐसे रखना है कि आपका दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो समान दूरी दो अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल हो जाता है 2ab बटा a प्लस बी। उसमें स्पीड से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं है? डिस्टेंस से, डिस्टेंस से। डिस्टेंस सिर्फ लिख देगा, कैसा? समान होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, बोलिए घर से बाजार गया है कितना के स्पीड से? अब वापस आया है तो बोला गया है कि औसत चाल बताइए। तो बोलिए कैसे बनाएंगे? 2ab, अब बटा में a प्लस बी, 40 प्लस कितना? तो आंसर हो गया आपका 48 किलोमीटर। चलिए फिर से, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि राजेश किसी दूरी को निम्न तरह से तय करता है। पहले 5 घंटे तक चलता है 20 के स्पीड से, और उसके बाद अगले 15 घंटे तक 40 के स्पीड से। तो कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या रहा? निकालना क्या चीज़ है? औसत चाल।
तो ये बोलिए दूरी समान है कि असमान है? असमान है, दूरी के बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। तो फिर जनरल प्रोसेस, बोलिए एवरेज स्पीड बराबर क्या, कैसे निकाला जाता है? हाँ, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। बोलिए डिस्टेंस दिया गया है कि निकालना पड़ेगा? तो निकालिए। अब बोलिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो ये है स्पीड, आई है टाइम, गुना कर दीजिए 5 × 20 प्लस सेकंड बार बोलिए तो 15 गुना कितना? 40। अब बोलिए बटा में क्या लिखना है? टाइम दिया है कि वो भी निकालना पड़ेगा? दिया हुआ है 5 घंटा और 15 घंटा, तो 5 + 15 ऐसे। तो ऊपर में कितना हो गया? 700/20। आंसर हो गया 35 किलोमीटर। चलिए अगला में देखिए, बोला गया है कि 4 बराबर दूरियां क्रमशः 10, 20, 30 और 60 के स्पीड से तय होता है, तो औसत चाल बताइए। तो आइए फिर से, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बोलिए क्या क्या? कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी के गो है? चारों बराबर है, तो मान लेते हैं कि सब कितना कितना है? एक से एक से। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब बटा में क्या लिखना है? टाइम। टाइम दिया है कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो पहला जो x किलोमीटर है कितना के स्पीड से तय किया, तो टाइम हो जाएगा x/10। उसी तरह अगला x/20, अगला x/30 और अगला x/10। चलिए बोलिए क्या क्या कटा दिया जाए? 30 ऊपर में हो जाएगा कितना? x 4x, और नीचे में x ले लीजिए, क्या चीज? कॉमन। अब इसका एलसीएम बोलिए। एलसीएम कितना? 60। जो चल जाएगा नीचे से कहाँ? ऊपर। 60 में 10 से भाग दीजिए, 60 में 20 से, 60 में 30 से, उसके बाद 60 से 1। चलिए तो यह x और x हो गया कैंसिल। इस सब को जोड़िए, कितना? 12। तो ये 12 से कटेगा कितना बार? 5 बार। और आंसर हो गया 20 किलोमीटर। बोला कि राजेश 1000 किलोमीटर का दूरी तय करता है, जिसमें पहले 500 किलोमीटर 250 के स्पीड से, दूसरा बार 300 किलोमीटर 150 के स्पीड से, अब बाकी दूरी 50 के स्पीड से। तो क्या बताइए? औसत चाल बताइए। बोलिए डिस्टेंस दिया है कि निकालना पड़ेगा? दिया है कितना? तो ऊपर में लिख दिए 1000। टोटल दूरी हो गया कितना? 1000। अब बट्टा में क्या लिखते हैं? टाइम दिया है कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। पहले 500 तय किया 250 के स्पीड से, तो टाइम हो गया 500/250। अगला बार तय किया 300 150 के स्पीड से, बाकी दूरी पहले बताइए। तो 500 300 800, बचा हुआ दूरी हो गया 200। यह कितना के स्पीड से? 50। चलिए कटाइए। 4 2 6 2 8 से कितना बार? 125 बार। 125 × 8 1000 होता है, 125 किलोमीटर प्रति। चलिए एक आदमी अपने घर से बाजार 40 के स्पीड से जाता है, 60 के स्पीड से वापस आ जाता है। अब कुल समय लगता है 45 मिनट। तो घर से बाजार का क्या बताइए? दूरी बताइए, और कुल तय की गई दूरी बताइए। अभी देखिए पहले मान लीजिए कि घर है, यही हो गया आपका क्या चीज? बाजार। मान लीजिए कि इसके बीच का दूरी है 20 किलोमीटर का। तो ये बोलिए घर से बाजार का दूरी कितना? और टोटल तय किया गया दूरी कितना? 40। घर से बाजार गया, बाजार से फिर घर वापस है, तो तय कितना किया?
तो ये दोनों दो बात है, दोनों दो बात है। घर से बाजार के बीच का दूरी कितना 20, लेकिन तय किया 20 गया 20 आया, तो यही दो बात है। यहाँ पर क्या बोला है, तय की गई, तो तय की गई दूरी कितना 40, यहाँ पे बोला है घर से बाजार की दूरी बताइए तो 20। तो याद रखिएगा दोनों दो तरह की बात होता है। आइए अब यहाँ से फिर क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। घर से बाजार का दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर, तो पहले गया कितना के स्पीड से, तो जाने का समय बोलिए, अरे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये क्या निकाले, कौन समय, घर से बाजार जाने में इतना समय लगा, अब वापस आने में कितना समय लगेगा, तो वही x किलोमीटर आया कितना के स्पीड से 60 के, तो ये हो गया आने का समय, जाने का समय प्लस आने का समय, अब कुल समय कितना, जाने आने में कितना समय लगा, तो 45 नहीं लिखेगा, 45 बटा 60, क्यों, क्योंकि यह क्या चीज में मिनट में, यह है आपको आवर में, आवर में तो आपको लिखना आवर। फिर से समझिए, स्पीड दो तरह का होता है, एक किलोमीटर पर आवर है, दूसरा यही दो तरह का ना बताए, तो यदि क्वेश्चन में यह यूज है तो टाइम रखिएगा क्या चीज में, आवर में, और डिस्टेंस रखिएगा क्या चीज में, किलोमीटर में। यदि क्वेश्चन में इसका जिक्र किया है तो टाइम रखिएगा सेकंड में, और डिस्टेंस रखिएगा मीटर में। ये हमेशा ध्यान देते रहना। तो यहाँ पर स्पीड जब किलोमीटर पर आवर है तो टाइम मिनट में थोड़े होगा, टाइम होगा आवर में, तो मिनट को आवर में बदलना है तो क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं। चलिए जरा एलसीएम बोलिए, तो एलसीएम हो गया कितना 120, ऊपर में बोलिए, चलिए तो इससे 3 इससे 2, 3 और 2 5, x बराबर है 45 बटा कितना, चलिए अब x का मान निकाल दीजिए। चलिए इससे ही कितना बार, इससे ही क्रॉस गुना करिए, तो 18 क्या चीज किलोमीटर, 18 क्या चीज किलोमीटर। अब पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, 18 किलोमीटर, दूसरा का आंसर बताइए, तो दूसरा का आंसर हो गया 36 किलोमीटर। घर से बाजार के बीच का दूरी कितना था 18, लेकिन तय कितना किया, तो 18 गया और 18 वापस आया, 36 किलोमीटर तय। चलिए अब देखिए यह 45 क्या दिया था, फिर से बताइए, क्या चीज का समय, आने जाने का टोटल टाइम दिया था। अब यहां क्वेश्चन पढ़ के बताइए 15 मिनट क्या दिया, ये 15 मिनट अब आपको क्या दिया है, अंतर दिया, समय का अंतर दिया है। लेकिन ये 45 मिनट आपको समय का क्या दिया था, जोगफल दिया था, ये आपको समय दिया था। आने जाने के समय का ही जोगफल था, और यह आने जाने के समय का क्या चीज है, अंतर है। तो पहले ही बताइए जाने में समय कितना x बटा 40, आने में समय कितना x बटा 60, अब दोनों का अंतर कितना, अंतर के मिनट 15 मिनट, तो 15 बटा क्या चीज, तो अंतर है तो यहाँ माइनस लिख दिए, जोगफल रहेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, बस इतना ही। अच्छा अब एक बात और बताइए, एक और आपको कंफ्यूजन होगा, आप कभी सोचिए कि पहले x बटा 40 लिखें कि पहले x बटा 60 लिखें, तो पहले कौन लिखाएगा, पहले लिखाएगा बड़ा वाला, पहले लिखाएगा बड़ा वाला, तो बड़ा x बटा 40 की बड़ा x बटा 60, हाँ जिसका नीचे कम होता है वही बड़ा हो जाता है, क्योंकि उल्टा है। तो चलिए एलसीएम बोलिए, एलसीएम हो गया 120, ऊपर बोलिए x, अरे x ना 3x आई 2x, x हो जाएगा बराबर है 15 बटा कितना 60। अब x का मान बोलिए, 30 से ही कटेगा 2 बार, इससे ही कट गया कितना बार 2 बार, क्रॉस गुना करिए, x का मान 30 क्या चीज किलोमीटर, 30 आपको क्या चीज किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर क्या निकला,
घर से बाजार का दूरी की तय किया गया दूरी, घर से बाजार के बीच का दूरी, एक्स का मान निकाले कितना है। ये देखिए घर से बाजार हो गया तो इसी को ना मानते हैं एक्स। तो एक्स निकला, बीच का दूरी तय किया गया तो दूसरा हो जाएगा 30 गया 30 आया 60। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, घर से बाजार की क्या बताइए, तो आंसर में 30 लिखें कि 60 लिखें, आंसर 30 ही होगा। यहाँ कह देता कि तय की गई दूरी बताइए, तब आपको देना पड़ता 60। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है कि एक छात्र अपने घर से विद्यालय 3 के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब वो चाल बढ़ा देता है और जाता है कितना से, तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए, घर से विद्यालय पहुंचने के लिए निश्चित समय बताइए, और घर से अति सॉरी निश्चित चाहे तो लिख देते हैं नियत चाल। चलिए तो आइए बनाते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, ठीक, क्या क्या लिख दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। चलिए व्हाट वाज द डेफिनिट टाइम टू रीच द स्कूल फ्रॉम होम, ये भी ठीक है। व्हाट वाज द रूल ट्री चलिए इस तीसरा केस में रियल स्पीड निकालना है। चलिए पहला में क्या निकालना है, दूरी। पहला में निकालना है क्या चीज, डिस्टेंस। दूसरा में रियल टाइम और तीसरा में रियल स्पीड निकालना है। मतलब कहने का मतलब है कि कितना समय में उसको पहुंचना था यह बताइए। और अगले क्वेश्चन में कहता है कि कौन चाल से चले कि ऑन टाइम पहुंचे, न पहले पहुंचे न देरी से पहुंचे। तो आइए बनाते हैं। तो पहले डिस्टेंस मान लिया जाए कितना, एक, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। अब बोलिए पहला बार कितना के स्पीड से गया था, 3 के स्पीड से, ठीक है। और दूसरा बार 4 के स्पीड से। तो दोनों के समय में अंतर पड़ गया कितना देर का, बोलिए। तो मान लीजिए कि यह रियल टाइम है, यह है रियल टाइम। तो एक बार पहुंचता है 5 मिनट देरी से, तो एक बार पहुंचता है 5 मिनट पहले ही। तो ये अंतर हो गया के मिनट का, अंतर हो गया 10 मिनट। क्या, फिर से मान लिया जाए कि उसको विद्यालय पहुंचना था राइट कितना बजे। तो पहला बार 3 के स्पीड से जाता है तो पहुंचता है के बजे, 5 मिनट पहले की लेट से, लेट से यानी 10 बज के मिनट, 5 मिनट। लेकिन जब स्पीड बढ़ा देता है तब 9:55 में ही पहुंच जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस बोलिए, डिफरेंस हो गया के मिनट। और दो विपरीत चीज का अंतर कभी घटता नहीं है, ऑलवेज क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों का अंतर कभी घटेगा नहीं, क्या होता है, जुट जाता है। दोनों पहले रहता तो घट जाता, दोनों बाद रहता तो घट जाता, लेकिन पहले बाद है तो क्या होगा, समान चीज का अंतर घटता है कि जुटता है, घटता है। लेकिन विपरीत चीज का अंतर जुटता है। तो 5 मिनट 5 मिनट बोलिए, यहाँ लिख देते हैं 10 बटा कितना। चलिए कैलकुलेशन करिए, 4x 3x 1x बटा में बोलिए 12, इधर हो गया 10 बटा कितना 60। x का मान बताइए, इससे ही के बार 5 से ही, तो x बराबर हो गया 2 किलोमीटर। x बराबर कितना निकल गया, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर क्या निकला,
स्पीड अति स्पीड करें, डिस्टेंस डिस्टेंस दूरी दूरी निकला। अभी बताइए कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाने में उसको टाइम क्या लगेगा। तो दूरी तो आपको पता चल गया ना, दूरी कितना निकल गया 2, और 3 के स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा 2/3 घंटा। मिनट में बोलिए, 60 से गुना करिए ना, 60 से गुना करिए तो के मिनट 40। ये बोलिए 3 के स्पीड से जाता है तो वो अपना स्कूल कितना देर में पहुंचता है। तो 40 मिनट में पहुंचता था तो 5 मिनट देरी से कि पहले। तो इसका रियल टाइम बताइए। तो रियल टाइम के लिए 40 मिनट में 5 मिनट घटा दिया जाए कि जोड़ दिया जाए, बोलिए। घटा दिया जाए कि जोड़ दिया जाए। फिर से 5 मिनट पहले पहुंचता है कि देरी से। तब 5 मिनट ज्यादा समय ले लिया है कि कम समय, ज्यादा ले लिया तो 5 मिनट घटाइएगा ना। 35 पहुंचना था 35 मिनट में, लेकिन पहुंचा कितना में, तो 5 मिनट उसको देरी हो गया। तो ये क्या निकला आपका रियल टाइम, 2 बार लिखा गया। चलिए अब निकालिए रियल स्पीड। अब निकालिए रियल क्या चीज, स्पीड। तो स्पीड बराबर बोलिए डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना 2, और टाइम रियल टाइम बोलिए, तो मिनट है तो बटा में क्या रखिएगा 60। चलिए तो ये हो गया कितना 2 × 60 बटा कितना 35, 5 से कटा दीजिए तो 48 बटा कितना 7, 24 ना, 24 बटा कितना 7। तो आइए 7 × 3 21 और 3 24, इतना किलोमीटर पर। तो आपका क्या क्या चीज निकालना था, पहले क्या निकालना था, तो डिस्टेंस निकल गया कितना 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या निकालना था, तो रियल टाइम निकला के मिनट 35 मिनट, यह निकला रियल। आप यही तीनों चीज इसमें निकालना। ऐसे जनरल बुक का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज पूछा जाता है, वह पूछा जाता है क्या चीज, डिस्टेंस। हम इसमें तीनों लिख दिए, ये निकालने में आपको टाइम लगता है, टाइम है 12 मिनट है। चलिए तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति घर से कार्यालय 40 के स्पीड से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और 60 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से। तो दोनों बार देरी से पहुंचता है, तो ये दोनों का अंतर घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, इसलिए कि दोनों ही समान है, समान चीज का अंतर क्या होता है, घटता है। तो ये बोलिए पहले x/40 की x/60, तो x/40 माइनस x/60, हाँ दोनों का अंतर बोलिए 10/60। एलसीएम में निकाल लीजिए, ज़्यादा आसान है। 120 ऊपर बोलिए, x बराबर हो गया 10/60। चलिए x का मान बोलिए, तो कितना बार क्रॉस गुना करिए 20 किलोमीटर। यह क्या निकला आपका, यह निकल गया दूरी। x क्या माने थे, दूरी। पूछता क्या है, तो चलिए तो यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। यदि वह चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो पहले से 10 मिनट कम समय लगता है। कम समय में वही दूरी तय करता है तो पहले की चाल क्या है। दूरी दिया है, कितना दिया है, तो आइए 20 किलोमीटर पहले तय करता था माना कि x के स्पीड से, यही 20 किलोमीटर अब तय करता है x + 20 के स्पीड से। अब बोलिए यह अंतर है कि जोगफल है 10 मिनट। यहाँ क्या लिखा है 10 मिनट कम समय, तो कम अधिक का मतलब क्या होता है अंतर। तो अंतर हो गया 10 मिनट, 10 बटा कितना 60। यदि हमारे पास ऑप्शन होता तो इसको ऑप्शन से बनाते, इसलिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब ऑप्शन नहीं है तो पूरा सोल्व करते हैं। तो आइए ऊपर में 20 को कॉमन ले लीजिए, 20 को क्या कर देते हैं, तो ये हो गया इधर x + 20 माइनस x, x कैंसिल, ऊपर में बचेगा क्या चीज,
और नीचे हो गया x इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 1 बाई कितना 6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू, जरा बोलिए, गुना करिए ना। अरे 400 गुना 6 कितना 2400, 2400। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये कितना टर्म है? ये के गो टर्म है, तो इसको भी दो टर्म में तोड़ दीजिए। ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो उसको भी 20 के डिफरेंस पर तोड़ दीजिए। बोलिए कितना गुना कितना? हाँ 40 गुना कितना 60। 60 40 की 40 60, 60 40 क्यों नहीं? हाँ पहले का नंबर छोटा है कि बड़ा है, तो पहले छोटा वाला रखना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। तो आइए आप देख लीजिए एक्स का मान बोलिए 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया? चलिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो ये अधिक या कम क्या दर्शा रहा है? अंतर। तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर, इसको दो आदमी तय करता है, एक आदमी ए और एक आदमी बी। तो ये बोलिए 2 घंटा अधिक समय कौन लेता है? तो पहले लिख दिए ए या तब लिख दिए बी, और दोनों का अंतर बोलिए कितना। चलिए अब अगला पढ़िए। यदि ए अपना चाल को क्या कर दे, दुगुना कर दे, तो बी से 1 घंटा कम समय लगता है। पहले ए को ज्यादा समय लगता था, अब ए को कम समय। तो अब ज्यादा समय अब किसको लग रहा है? तो अब लिखते हैं 30/b माइनस 30 बोलिए ए थोड़े 2a। ए रखेंगे तो ए को ही ज्यादा समय लगा, ए अपना चाल दुगुना किया है तब उसको कम समय लगा है। अभी दोनों का अंतर बोलिए, बोलिए आपको किसका मान निकालना है, ए का कि बी का? तो ए का निकालना है तो बी को कटा दीजिए, तो कटने वाला है ही, ये है माइनस, ये है प्लस। अब ए और ए का एलसी, ए और 2a का एलसीएम बोलिए 2a। चलिए तो ये हो जाएगा 60, 60 में से 30 घटाइए 30। आप जोड़े थे कि घटाए थे? ये दोनों को जोड़ने से ही कटा है कि घटाने से? जोड़ने से। घटाइएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो आइए 2 और 1 कितना 3, ए का मान बोलिए 3 दूना 6 से 5 बार, तो 5 किलोमीटर प्रति। स्पीड निकालना था, तो स्पीड हो गया कितना 5 किलोमीटर। रहने दिया जाए फिर कल से।